हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, लाइक गया बार में सब्सक्राइब या टेल लेने, आप सीधा वीडियो देखिए। तो निफ्टी के ऊपर अपडेट लेंगे। अब देखिए, बात ध्यान से सुनिएगा। अब निफ्टी के ऊपर आप समझिए, यहाँ कहीं आप देखिए, ये प्रीवियस हाई था। तो यहाँ पे एग्जैक्टली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो एरिया है ना, वहाँ पे आपको समझाने का क्या कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए, मार्केट वहाँ पे रजिस्टेंस फेस करके एक नीचे लो बनाया, वापस ऊपर गया और वहाँ पे रजिस्टेंस फेस करके यहाँ से ही गैप अप करके निकला था, ठीक है। और आज वहाँ पे ही आप देखिए क्लोजिंग बेसिस वहाँ पे उसके आसपास में लो, तो ये सपोर्ट एरिया है, ठीक है। तो मार्केट को एक थोड़ा सा पिल बैक यहाँ से बन रहा है। दूसरी चीज, आप अगर डाउ जोन्स में देखोगे तो डाउ जोन्स आप देखिए अभी मार्केट वैसे देखेंगे तो पूरा का पूरा देखिए, ये आपका पूरा मूवमेंट है। आपको वहां पे समझा रहा हूँ। एक ये मूवमेंट हुआ और वहां से ऊपर गया और उसके बाद में ब्रेक हुआ। तो ये एटलीस्ट वन, ये जो इम्पल्स होता है ना, ये जो मूवमेंट है, उतना एटलीस्ट वन तो रिपीट होता है, ज़्यादा करके यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ कहीं उसके पास में सपोर्ट है। अब यहाँ एग्जिट 28,000 के ऊपर लेगा या तो यहाँ पे ही ले सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। 28,500 के आसपास में भी सपोर्ट एरिया है, मतलब ये सपोर्ट एरिया ही बोला जाता है। तो यहाँ से अभी बाइंग आ रहा है, ठीक है। अब ये पूरा कैंडल कैसे बनता है, मतलब ये डिमांड एरिया है उसमें भी, क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट के बाद में कोई भी मार्केट भाई ऐसे नहीं चढ़ता है, ठीक है। थोड़ा बहुत रिट्रेस आता है, फिर वापस जाता है, फिर वापस थोड़ा पुल बैक, ऐसे करके कोई ट्रेंड डेवलप होता है। तो इसका मतलब क्या है, निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक आता हुआ नजर आए अगर आपको, ठीक है। अब ये एरिया कैसे वर्क करता है कल इंपॉर्टेंट रहेगा, एक दो दिन में, ठीक है। कल वैसे एक्सपायरी भी है। तो यहाँ पे कैसे मार्केट रिएक्ट करता है, क्योंकि यहाँ से पुल बैक इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमारा मार्केट जो है वो राउंड नंबर के ऊपर ज़्यादा चलता है और मोमेंटम भी वैसे ही करता है। अगर मैं आपको 2 घंटे का चार्ट निकाल के दिखाऊं तो एटलीस्ट यहाँ पे आप देखिए 1000% की मूवमेंट, मतलब 1000 पॉइंट की, इससे ज़्यादा की मूवमेंट कर चुका है, ठीक है। एक ही मूवमेंट 1000 पॉइंट की हो चुकी है। तो मतलब थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट का ट्राई कर सकता है, अगर आपको रिट्रेसमेंट नज़र आए ये एरिया से आ सकता है, ठीक है। ये एरिया जो है वो मतलब आगे सपोर्ट का, मतलब रजिस्टेंस का काम करता था। अब पहली बार आया है तो वहां पे सपोर्ट दे के थोड़ा बहुत ऊपर जाने का ट्राई करेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर ये एरिया को तेजी से तोड़ देता है तो फिर सेल में बने रहिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत कैंडल रिवर्सल फॉर्म होता हुआ नजर आए आपको कल या परसों, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, थोड़ा बहुत पुल बैक के, अपना जो सेलिंग का सौदा है उसमें प्रॉफिट बुक करिए, थोड़ा बहुत पुल बैक के लिए जाने दीजिए, उसके बाद में वापस जैसे ही आपको नजर आए तो सेल करने का कोशिश करिए। वैसे ही निफ्टी में देख लेते फटाफट से, क्विक अपडेट देता हूँ। अब देखिए बैंक निफ्टी में भी टॉप से आप देखिए कंटिन्यूस फॉल आ रहा है। अब यहाँ पे 4000 पॉइंट का कंटिन्यूशन में गिर चुका है, मतलब 4000 पॉइंट का मोमेंटम नीचे की ओर 10% का मूवमेंट हो चुका है। यहाँ कहीं इसका भी सपोर्ट एरिया है, आप देख रहे हो यहाँ कहीं ये, ठीक है। अब ये गैप भी बचा है, गैप अभी के लिए शायद ना भी फील हो, इसलिए मैंने बताया कल आपको देखना है ये एरिया, ठीक है। सपोर्ट एरिया ऐसा होता है जब मार्केट आता है ना वहां पे। अब देखिए यहाँ से ऊपर गया था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वहां पे उसको रजिस्टेंस फेस किया था उसने, वापस जाके वहां पे सपोर्ट भी लिया था, तो वापस आ रहा है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे रिएक्ट करना चाहिए। वो रिएक्शन कैसा होगा उसके ऊपर से आपको देखना है, क्योंकि सेल में बैठे हो तो अभी प्रॉफिटेबल तो हो ही गए हो। जैसे आप मेरे वीडियो में आप देख रहे हो, यहाँ से मैं अपडेट दे रहा हूँ कंटिन्यूस और बता रहा हूँ, ठीक है। तो मार्केट कैसा है, सेल ऑन राइज का मार्केट है, सेल में बैठे हो अगर, तो मतलब यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके, थोड़ा प्रॉफिट बुक भी कैसे करना है मार्केट में देखना है आपको, ठीक है। मार्केट में कुछ थकावट नजर आए, ये एरिया ऐसा है कि जहां से एक पुल बैक आ सकता है, उम्मीद तो है, ठीक है। अब वो उम्मीद मार्केट को ही देखना है, हमको मार्केट को देखना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अगर मानो कि एग्रेसिव कैंडल बन के नीचे जाता ही रहता है तो फिर हमको ज्यादा पुल बैक, क्योंकि यहाँ पे रिवर्सल फॉर्म होता हुआ दिखना चाहिए 1 घंटे 2 घंटे के ऊपर। रिवर्सल जैसा नजर आए तो मतलब क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट एक बार के लिए बुक कर दो,
फिर थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करने दो, उसके बाद में सेल करिए, ठीक है। तो ये क्विक अपडेट आपको मैंने दिया है। यहाँ से थोड़ा बहुत मार्केट में थकावट नजर आ रहा है नीचे की ओर, क्योंकि देखो कोई भी मार्केट ऐसा है ना, सीधी तौर के ऊपर नहीं जाता है, ऊपर भी जाता है तो ऐसे ऐसे करके ही जाता है, और वही हेल्दी होता है। सीधी और तौर से जाता है वो मार्केट, बहुत बुरा उसका नतीजा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ऐसा भी नहीं चाह रहा हूं कि सीधे आ जाए, सीधे आ जाए तो उसका फिर रिट्रेसमेंट भी, और जो मोमेंटम होगा काउंटर मूवमेंट, वो भी बहुत फास्ट होता है, ठीक है। तो नॉर्मली मार्केट जनरली कैसे चलता है भाई, ऐसे मूवमेंट करेगा, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आएगा, फिर ट्रेंड करेगा तो अच्छा है। कर नहीं सकता है ऐसा मैंने नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो काफी लोग ऐसा सोचेंगे, क्योंकि देखो मार्केट नेगेटिव है, ठीक है, वर्ल्ड मार्केट भी नेगेटिव है, वो भी बात सही है, सब कुछ नेगेटिव है। और बाकी सब तो नेगेटिव न्यूज आने के ऊपर तेजी से यहाँ से नीचे भी जा सकता है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके ये जो डाउनफॉल है उसको मिस कर दीजिए, ऐसा भी नहीं बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे आपको अलर्ट रहना है, ठीक है। आप सेल में बैठे हो, ये प्रॉफिट चला नहीं जाए, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। चला तो जाने वाला नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ से पुल बैक आने का कोशिश कर सकता है, वो एडवांस में आपको बता दे रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।